Hello friends, this is Bihar Rahmani. Today we are going to discuss a important concept. Congruence. Congruence is a most important topic in the number theory. नंबर थ्योरी नहीं बल्कि पूरे मॉडर्न अलजेब्रा की अगर आप बात करते हैं तो जो आपका कॉन्ग्रुएंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त। तो कॉन्ग्रुएंस को आप एक बार देखिए वो क्या है, उसकी डेफिनेशन, उससे कुछ रिजल्ट नेट के एग्ज़ाम के लिए भी ये यूज़फुल है, गेट के लिए भी, IIT जैम और IIT जो भी और बड़े बड़े एग्ज़ाम्स है जहाँ पर नंबर थ्योरी का सिलेबस है, जो आपका कॉन्ग्रुएंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसको एक बार आप पढ़िए, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशंस क्या है एक बार ज़रा पढ़िए, ठीक है ना। तो आज मैं आपको इसका डेफिनेशंस और कुछ रिजल्ट दूंगा और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि इसका एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन है। ठीक है। तो डिफाइन करता हूं मैं पहले कि कॉन्ग्रुएंस क्या है। ठीक है। लेट ए एंड बी A, B are integers and M is positive integer, M is positive integer, ठीक है। Then A said to be congruent B modulo M, ठीक है, modulo M if M divides A minus B, ठीक है, M divides A minus B। डेफिनेशन क्या बोलता है, क्या कि लेट A be are integers and M is positive integer, then A said to be congruent B modulo M if M divides A minus B। तो ये आपका डेफिनेशन है। क्या बोलता है, क्या कि A और B दो इंटीजर लीजिए और M आप पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ तो जो A है वो B के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। वो जो A है वो B के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा अगर जो M है वो A माइनस B को क्या कर जाए, डिवाइड्स कर जाए, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ मैं एक बार, क्या कि A और B आप दो को इंटीजर से लीजिए, M पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि जो A है वो B के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाए अगर क्या M डिवाइड्स A माइनस B, ठीक है। दिस इज आवर डेफिनेशन। और डेफिनेशन के साथ साथ इसको आप कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्सप्रेस कैसे करते हैं आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ठीक है। ऐसे जब आपका M A माइनस B को डिवाइड कर दिया तो इसको लिख सकते हैं आप इस तरह से, A कॉन्ग्रुएंट B मॉडुलो M, ठीक है। A इसे पढ़ते हैं A कॉन्ग्रुएंट B मॉडुलो M, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं, A कॉन्ग्रुएंट B मॉडुलो M। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि A B आप दो कोई इंटीजर्स लीजिए, M आप पॉजिटिव इंटीजर लीजिए और जो A B होगा वो क्या होगा, B के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा अगर M क्या है, A माइनस B को डिवाइड्स कर दे, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है और ये आपका सिंबलिक फॉर्म है, ठीक है ना, कि अगर M A माइनस B को डिवाइड करता है तो उसको सिंबल में आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं इसका काउंटर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है दोस्त। एग्जांपल ले सकते हैं 3 और 7 मॉडुलो 4, ओके, ठीक है। जब आपका 3 7 मॉडुलो 4 है तो क्या यहाँ से कह सकता हूँ जो 4 है वो 3 माइनस 7 को डिवाइड करेगा, क्या करेगा, बिल्कुल करेगा। आप लिख सकते हैं -4 और दिस इज डिवाइड्स, ओके, ठीक है। क्या ये ठीक है। तो यू कैन टेक इनफाइनाइटली मेनी काउंटर एग्जाम्पल्स आपके लिए काफ़ी मायने रखता है तो आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तब, ठीक है। डेफिनेशन आपको मैं दिया एक बार, ठीक है, क्या कि A और B दो कोई इंटीजर लीजिए, M पॉजिटिव लीजिए, तो
ए बी के साथ ए बी कांग्रुएंट होंगे, ए बी के साथ कांग्रुएंट होगा अगर आपका जो ए है, जो आपका एम है, वो ए माइनस बी को डिवाइड कर जाए तब। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के साथ साथ ये इसका एक काउंटर एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है। और आप जब किताब उठा के पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारे काउंटर एग्जाम्पल मिलेंगे, तो आप उनको भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आज में तो यही बताऊंगा आपको मैं।